गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप लोग को बताया गया था कल चतुर्भुज के अंतर्गत, चतुर्भुज के बारे में बताया गया। चतुर्भुज के अंतर्गत आज हम आप लोग को इसके अंतर्गत सवाल बताएंगे। जिससे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर। एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 360 वर्ग मीटर। जबकि एक भुजा की लंबाई दिया 12.5 मीटर। कितना दिया? 12.5 मीटर दिया है। तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग का परिमाप दिया 720 मीटर। और तीसरा सवाल दिया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि वर्ग का विकर्ण दिया √12 मीटर दिया। कितना दिया? 12 मीटर। तो बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दिया? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना यहाँ पर? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया 360 वर्ग मीटर। कितना दिया? 360 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल दिया 360 वर्ग मीटर। जबकि एक भुजा की लंबाई दिया है। अब लंबाई दिया है यहाँ पर, लंबाई बराबर 12.5 मीटर। लंबाई बराबर कितना है? 12.5 मीटर। तो दूसरी भुजा का मान नहीं पता है, तो दूसरी भुजा मानेंगे या, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो अगला पर भुजा क्या मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या माना जाएगा? x के। अब फार्मूला लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल का मान पता है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? 360। कितना दिया है? 360। और लंबाई को मान दिया कितना? 12.5। तो यहाँ दिया 12.5 गुणे चौड़ाई मान कितना माना गया? यहाँ पर x माना गया। यहाँ जो भी पक्षांतर किया जाता है, अगर गुणित संख्या रहता है पक्षांतर किया जाता है, भाग में प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस रहता है तब प्लस में हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर किया जाए भाग में 360 बटे 12.5 के। यदि हम यहाँ दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव को हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 360 मतलब 3600। नीचे हो जाएगा 12.125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। अब हम इसको 5 से काटेंगे छोटी संख्या, तो यहाँ पर जाएगा 5 से 35। 5 गुनाई 10 720 हुआ। नीचे कितना हुआ? 5 गुनाई 10 25। यहाँ कितना हुआ? 25 के। पुनः हम 5 से काटेंगे। यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा 5 के 5 हाथ से बचा दो, यहाँ चला गया 22 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 5 20 45 बटे 5। फिर 5 से काट लिया 5 के 5 5 गुनाई 10 5 9 45। मतलब यहाँ हो जाएगा x मान कितना आया? 29 मीटर। तो हमें दूसरी भुजा का मान क्या हो गया? पता हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था आयत का क्षेत्रफल 720 मीटर है। तो एक लंबाई का मान दिया, एक भुजा की लंबाई का मान दिया 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरी भुजा का मान क्या करना था? ज्ञात करना था। क्या करना था? ज्ञात करना था। तो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो पता रहेगा पहले हम उसको लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल दिया 360 वर्ग मीटर। कितना दिया? 360 वर्ग मीटर। लंबाई दिया 12.5 मीटर। चौड़ाई दिया x मीटर। यहाँ कितना माना जाएगा? x मीटर। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू जो माना गया, यहाँ पे ABCD XY जो समथिंग चाहे जो माना जा सकता है। यहाँ पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता है कितना दिया? 360 वर्ग मीटर। यहाँ 360 रख दिया जाएगा। लंबाई का मान था 12.5 मीटर। 12.5 चौड़ाई माना गया था x, तो यहाँ पे x रख दिया गया। पुनः यहाँ पर अगर पक्षांतर किया जाता है, जो भी संख्या गुणे में रहता है वो क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है। तो x बराबर 360 बटे 12.5। अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर भी और अंश और हमें 10 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। जब गुणा किया 360 में 10 से गुणा 3600 हो जाएगा। 12.5 में 10 से गुणा किया 125। अब 3600 को 125 को काटने कितना आया? 29। तो x की वैल्यू हमें पता हो गया क्या? 29। मतलब x क्या था? चौड़ाई था। तो चौड़ाई मान कितना आ गया? 29। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल दिया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जबकि परिमाप दिया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको काट दिया जाए, लिखा जाएगा। तो यहाँ परिमाप बराबर किसका? परिमाप वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा, वर्ग का परिमाप दिया 720 मीटर। कितना दिया है? 720 मीटर। तो पहले हम भुजा का मान ज्ञात करें। चूंकि
वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा के। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, वर्ग का परिमाप दिया 720, कितना दिया 720 बराबर है 4 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा के। अब इसी तरह यहाँ 4 गुणे में आप क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बोलेगा भुजा इक्वल बराबर हो जाएगा, भुजा इक्वल बराबर 720/4 के। हम 720 को किससे भाग करेंगे 4 से। किससे भाग करेंगे 4 यहाँ पे भी 4 1 के 4, 4 1 के 4, यहाँ पास बचा 3, यहाँ 2 कितना बार पढ़ा जाएगा 7 4 8 32, मतलब हो गया 18 180। अब यहाँ हो गया भुजा का मान हमें पता हो गया, भुजा बराबर हो गया 180 मीटर। हमें भुजा का मान पता हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था वर्ग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब हमें भुजा का मान पता है 180, तो यहाँ भुजा जहाँ 180 रख दें 180 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 180 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 180 गुणे 180। अब 180 को 180 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 3 होता 324, कितना होता 324। तो यहाँ मुझे 324 कितना 0 2 0 बढ़ गया है। यहाँ पर आया 32,400, कितना है 32,400, क्योंकि 18 गुणे कितना था 384। तो यहाँ पर 2 0 बढ़े, क्योंकि 1 0 इसमें 1 0 इसमें 2 0 बढ़े। इसी तरह हम तीसरे सवाल को पुनः दूसरा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जिसे वर्ग का परिमाप दिया था 720 मीटर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। कितना होता है 4 गुणे भुजा के। तो आप 720 बराबर 4 गुणे भुजा, क्योंकि 4 है आप गुणे में, तो आप डिवाइड किया जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तो भुजा बराबर है 720/4 के। 720 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 180 बार जाएगा। तो भुजा बराबर 180 मीटर। जब हमें भुजा का मान पता हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर के। तो भुजा का मान दिया था 180, 180 के स्क्वायर किया जाए तो 180 गुणे 180 गुणा किया जाएगा 32,400। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप हो जाएगा वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हम मिटा देंगे। जैसे आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको मिटा देंगे। अब आप तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि दिया वर्ग का विकर्ण 12 मीटर दिया। तो पहले जो लिखा जाएगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क के बराबर मानेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के यहाँ में ABCD XY चाहे जो मान सकते हैं। अब यहाँ दिया वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया कितना दिया 12 मीटर। कितना दिया 12 मीटर। चूंकि अब यहाँ पर वर्ग का विकर्ण का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण हमें पता है कितना दिया 12 मीटर। तो वर्ग की विकर्ण यहाँ कितना रख देंगे 12 बराबर यहाँ पर √2 गुणे भुजा। अब यहाँ पर इस संख्या को पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। √2 गुणे में आप क्या हो जाएगा भाग में। तो भुजा बराबर हो जाएगा 12/√2। अब यहाँ पर √2 को हम क्या करेंगे हम ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 से गुणा करेंगे, क्योंकि रूट से हटाना है। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 12√2 कितना 2 हो जाएगा। अब 2 को हम काट देंगे, 2 के 2 यहाँ 2 6 12। तो हमें भुजा का मान पता हो गया कितना 6√2 मीटर। भुजा का मान कितना आया 6√2 मीटर के। अब हमें क्या ज्ञात करना था वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। कितना होता है भुजा स्क्वायर के। अब हमें भुजा का मान पता है कितना पता है 6√2 के। कितना पता है 6√2। भुजा यहाँ रख देंगे 6√2 का स्क्वायर। अब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। कितना बार करेंगे 2 बार। तो 6√2 गुणे 6√2 गुणा किया जाएगा। यहाँ पर 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। √2 कितना होता है 2। तो यहाँ पर 36 गुना 72 वर्ग मीटर के। इसी तरह हम अन्य सभी सवालों को लगा सकते हैं। इसे पुनः तीसरा सवाल में क्या पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें वर्ग का
बीकर का मान दिया था, वर्ग का बीकर दिया था 12 मीटर। तो हमें भुजा का मान तो पता नहीं, तो हमें वर्ग के बीकर का फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा के। तो यहाँ फार्मूला लग गए हैं, वर्ग का बीकर दिया था 12 बराबर √2 गुणे भुजा। यहाँ संख्या जो था पक्षांतर कर दिया गया, पक्षांतर करने के बाद √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं। तो 12√2/2 2 से काट दिया गया, तो यहाँ 6√2। हमें भुजा का मान पता हो गया। जब भुजा का मान हमें पता हो जाएगा तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर के। तो यहाँ 6√2 को 2 बार गुणा कर, 6√2 6√2 36 √2 क्योंकि होता 2, क्योंकि रूट का मतलब होता आधा। तो आधा आधा कितना हो जाएगा 1, तो 2 के एक बार गुणा किया 2 ही आएगा। यहाँ पर 36 गुणे 2, तो 36 गुना कितना हो जाएगा 72।